पढ़ेंगे वर्क डन एंड पावर के बारे में। तो पहले समझते हैं वर्क कहते किसको है। देखिए कोई भी अगर बॉडी है तो बॉडी में अगर हम फोर्स एक्सर्ट किए तो बॉडी क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स के कारण बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। जैसे मानिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे ये फोर्स है, कुछ एंगल से हम मानते हैं थीटा से, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स जो है कुछ एंगल से लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कंपोनेंट टूटेगा, तो कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस में टूटता है। तो ये क्या है, ये एक्स और इधर हो जाएगा वाई, ठीक है। अब जिधर एंगल रहता है, जिधर एंगल बनता है उधर जाता है कॉस थीटा। तो फोर्स ये एक्स एक्सिस के पास क्या है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स को लेंगे एफ कॉस थीटा, और उसका अपोजिट साइड बनता है साइन थीटा, मतलब एम एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि कंपोनेंट हम एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ते हैं, जिधर थीटा रहेगा एंगल बनेगा उधर कॉस थीटा, उसका अपोजिट साइड साइन थीटा। तो ये बात हमको पता है कि अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको नीचे बैलेंस करने वाला फोर्स mg भी लग रहा होगा, ग्रेविटी ऑटोमेटिक कोई बॉडी को अपने तरफ खींचता है, इसीलिए mg हमेशा नीचे लगता है। तो हम यहाँ पर बात, तो वो क्या कर लेगा, f sin थीटा को बैलेंस कर देगा, तो हम बात करेंगे यहाँ f cos थीटा। तो जब बॉडी फोर्स इस तरफ लग रहा है तो बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, और डिस्प्लेस होके क्या होगा, आगे आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, और क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। मतलब कि वर्क कहने का मतलब हम क्या कहें, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F cos थीटा और साइन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो हुआ F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे F क्या है, फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा हम लोग पढ़े थे वेक्टर में कि जब भी cos थीटा होता है ना जहाँ पर, वहां पर डॉट प्रोडक्ट लगता है, मतलब कि ये सीधा क्या बन जाएगा, F डॉट S। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया वर्क का, और ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो होता है स्केलर, इसीलिए वर्क का जो भी हम बोलते हैं ना वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब चीज को हम जो लिंक करके बता रहे उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि वर्क का फॉर्मूला क्या कैसे आया, और अगर क्वेश्चन एंगल पे पूछ दे तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो इतना तो समझ में आ गया। पर वर्क को हम मेजर कैसे करते हैं, पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में वर्क दिया हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऐसा यूनिट जो होता है वर्क का, वो होता है जूल, ठीक है। और जैसे कि फॉर्मूला से पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो एंगल है, थीटा है, तो इसमें जो ये थीटा बनता है ना, ये जो है थीटा का मतलब ये एंगल जो बन रहा है ये बिटवीन होता है, किसके बिटवीन बनेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। मतलब कि हम जो ये थीटा लेंगे कॉस की जगह बैठाएंगे, वो थीटा हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा, इसीलिए याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, तो हम लोग, और वर्क का क्या होता है, जूल, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 जूल में 1 न्यूटन और 1 मीटर होता है। और न्यूटन फोर्स इसका तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन बाद में जाके फोर्स किस में टूट जाता है, एमए में। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे तो 1 मीटर है, तो यहाँ से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में जाएगा। देखिए केजी मतलब मास, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या है बाई में तो -2, ये क्या निकल गया, डायमेंशन भी निकल गया।
और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 1 जूल में कितना है, तो 1 जूल में 10 का पावर 7 याद रखिएगा कितना, तो 1 जूल में 10 का पावर 7, ठीक है। तो ये हम आपको भी बेसिक बताए वर्क का फॉर्मूला, क्वांटिटी और डायमेंशन। अब हम बताएंगे वर्क का 3 नेचर होता है, वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कब शो करेगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तक हम लोग पढ़ लिए वर्क क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब कब होगा। तो पहला केस देखते हैं जिसमें वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी पे हम फोर्स लगाएं, ये बॉडी पे हम फोर्स लगाएं, तो ये फोर्स लगाए तो ये बॉडी क्या कर गया होगा, डिस्प्लेस कर गया होगा और यहाँ से वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए बॉडी फोर्स लगाया और बॉडी क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ, तो इधर आ गया, तो मोशन इधर की तरफ हुआ। इसका मतलब कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स के कारण जिधर फोर्स हुआ उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पर थीटा जो बना वो 0 डिग्री बना। तो अगर हम इसको वर्क के फॉर्मूला में ले जाएं तो वर्क इक्वल टू क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह अगर हम 0 डिग्री लिख दें तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो वर्क डन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एफ एस। तो यहाँ पर देखिए वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब कि वर्क पॉजिटिव तब आएगा जब जो थीटा बन रहा है, ये बन रहा है, वो क्या हो, लेस देन 90। ठीक है, अगर हम इस सेकंड केस में चलते हैं जहां पर वर्क क्या हो, निगेटिव हो, वर्क निगेटिव हो, तो मान लीजिए कोई बॉडी है, जिसको फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब इधर वो लग रहा है फोर्स, पर बॉडी आगे डिस्प्लेस हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉडी आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी से, वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा था जिसके कारण बॉडी आगे मूव कर रहा है, पर फोर्स जो हो रहा है वो पीछे बैकवर्ड लग रहा है। तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है, मतलब बॉडी आगे मूव कर रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, मतलब थीटा जो है यहाँ पर वो बन रहा है 180 डिग्री। तो अगर हम वर्क के फॉर्मूला पे लगाएं तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का मान होता है -1। तो यहाँ पर जो वर्क निकलेगा वो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ फोर्स क्या हो गया, निगेटिव, वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव। तो इसका मतलब कि वर्क पॉजिटिव होने के लिए जो है वो दोनों एक तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हो रहा था, और ऊपर से जो थीटा था जो बन रहा था वो लेस देन 90 बन रहा था, तो वो पॉजिटिव था। पर निगेटिव होने के लिए थीटा को मोर देन क्या होना चाहिए, मोर देन 90 होना चाहिए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वर्क निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोले कि वर्क 0 कब होता है, तो वर्क 0 होने के लिए मान लीजिए कोई बॉडी, ठीक है, वर्क ये कोई रखा हुआ है बॉडी जिसमें क्या हो रहा है, वर्क फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ हो रहा है, बॉडी आगे मूव कर रहा है वेलोसिटी के कारण। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, अगर हम वर्क के फॉर्मूला में जाएंगे तो एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का मान होता है 0, तो वर्क ही क्या हो गया, पूरा का पूरा 0। ठीक है, तो हम आपको 3 केस बताएं, पहला तो पॉजिटिव, निगेटिव और 0।
तो जीरो केस में तो ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री ना, मतलब कि 90 डिग्री बनना चाहिए, जो कि राइट एंगल हम लोग बोलते हैं मेनली। तो ये हो जाएगा जीरो। अगर हम बात करें निगेटिव का कोई एग्जांपल, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो भी देखते हैं वो बॉडी आगे मूव करता है, पर जो फोर्स लगता है वो पीछे लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, बॉडी हम लोग आगे चलते हैं पर फोर्स पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगकर बॉडी को बैलेंस करता है। तो निगेटिव का आप वहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको पता है कि कौन से केस में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होगा, तो आप इतना को नोट डाउन कर लीजिए और जो इंपॉर्टेंट बात लगा है उसमें स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े वर्क डन के बारे में, वर्क डन क्या होता है, यूनिट क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कब होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। तो पावर क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, मतलब कि जो वर्क टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाए वो क्या बन जाएगा, पावर। तो पावर रेट का मतलब क्या होगा, 1/टाइम इनटू वर्क डन। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बटा टाइम, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्क डन और एनर्जी जो है वो सेम होता है। सेम कहने का मतलब कि जितना हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ही ना हम वर्क कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई मशीन का बात करें तो जितना वो एनर्जी कंज्यूम करता है उतना क्या करता है, वर्क करता है और उतना उसका पावर होता है। तो वर्क डन जो है वो इक्वल होता है एनर्जी के, मतलब जितना एनर्जी कंज्यूम किया गया। तो पावर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और वर्क इज इक्वल होता है एनर्जी कंज्यूम, मतलब जितना हम एनर्जी कंज्यूम किए बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि जितना कोई बॉडी एनर्जी लेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना वो वर्क करेगा, और जितना वो वर्क करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो पावर होगा। तो पावर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब बात करें जहां तक इसका यूनिट का, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वॉट होता है, ठीक है। क्या होता है, वॉट होता है, और इसको हॉर्स पावर में भी देखा जाता है कि 1 हॉर्स पावर मतलब HP इक्वल टू 746 वॉट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉमर्शियल लेवल का, तो कॉमर्शियल लेवल पे इसका यूनिट जो होता है वो होता है किलोवाट आवर। क्या है, किलोवाट और आवर। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये सब चीज आप याद कर लीजिए, और एग्जाम में क्या होगा, इस सबसे अगर क्वेश्चन पूछा तो इजीली बन जाएगा। तो अभी तक हम आपको वर्क और पावर पढ़ाएं, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।